आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। बीते कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में ईओडब्ल्यू, एसीबी इन्होंने खासा डर पैदा कर रखा है। जो गलत कर रहे हैं, थोड़ा भी गलत कर रहे हैं, बुरी चीजों में लिप्त हैं, उनके लिए इनके अधिकारियों का डर मन में बैठा हुआ है और इसी का फायदा उठा के अब फर्जीवाड़ों की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू जैसे संवेदनशील जांच एजेंसियों का फर्जी अफसर बनकर एक सातिर ठग ने करोड़ों रुपए की वसूली कर डाली। डर और भय दिखाकर, डर और धमकी के दम पर लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उसने न सिर्फ लोगों की कमाई लूटी, बल्कि इस बड़े गौर से सुनिएगा, बल्कि नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर कर खुद को रसूखदार भी साबित करता रहा। यह ट्रेंड चला हुआ है, बड़े नेताओं के साथ फोटो शेयर करना, फिर खुद को रसूखदार बताना, फिर खुद को अधिकारी बताना और वसूली करना। आपको बता दूं कि बीते कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले में बयान भी जारी किया था कि यदि कोई मेरे साथ फोटो खिंचा रहा है और बोल रहा है कि ट्रांसफर करवा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा, तो इन सब चीज से बचिए। अब इस फर्जी अफसर का चेहरा बेनकाब हो चुका है और वह पुलिस के हाथ से चढ़। क्या है पूरी खबर, बताता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, आपका अपना चैनल। आइए आपको विस्तार से बताता हूं इस पूरे फर्जीवाड़े की इनसाइड स्टोरी। स्क्रीन पर आप जिसे देख पा रहे हैं, इसका नाम है हसन आबिदी। एक ऐसा नाम जिसने राजधानी रायपुर में फर्जी अफसर बनकर हड़कंप मचा दिया। खुद को एसीबी और ईओडब्ल्यू का बड़ा अधिकारी बताकर न केवल लोगों को डरा धमकाकर इसने लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की, बल्कि सत्ता सरकार से नजदीकी दिखाने के लिए नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर अपने सोशल मीडिया पर डाला। अपने झूठे रुतबे का प्रचार करता रहा, खोखले रुतबे दिखाते रहा, लेकिन अब वह सपड़ा चुका है। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ टिकरापारा थाना पुलिस और रायपुर क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में, जब पीड़ित राजेश सोनी नाम के व्यक्ति ने आरोपी के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज की। हसन पर आरोप है कि उसने एक साल में किस्तों में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूल ली। कितने रुपए की? 1 करोड़ से ज्यादा की रकम। डर इतना था कि पीड़ित ने कर्ज लेकर यहां तक कि अपनी पत्नी के गहने बेचकर भी रकम चुकाई। इस मामले में एक पहलू और भी है। पीड़ित से भी जांच की जानी चाहिए कि आखिर वह ऐसा क्या करता था कि एक फर्जी अधिकारी से इतना डर गया कि उसे 1 करोड़ रुपए दे डाले। कुछ तो गलती, कुछ तो भ्रष्टाचार, कुछ तो अपराध पीड़ित का भी रहा हो। पीड़ित राजेश सोनी ने पुलिस को बताया कि आरोपी बार बार पैसों की मांग करता रहा और धमकी देता कि अगर रकम नहीं दी तो वह एसीबी में झूठी शिकायत कर गिरफ्तारी करवा देगा। लगातार मिल रही धमकियों के कारण राजेश और उसका परिवार मानसिक तौर पर पूरी तरह टूट चुका था। वहीं पुलिस जांच में यह सामने आया है कि हसन आबिदी विशेष रूप से जमीन के कारोबारियों और प्रॉपर्टी डीलर्स को टारगेट करता था। वह पहले बहुत सातिराना अंदाज से उनके प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाता, फिर उसे विवादित बताकर केस में फंसाने की धमकी देता और खुद को ईओडब्ल्यू और एसीबी का अफसर बताकर मोटी रकम वसूल करता। इस मामले में पूरी बात यह भी है कि इतने दिनों से वह वसूली कर रहा था, तो असल एसीबी, असल ईओडब्ल्यू और असल पुलिस प्रशासन कहां था? इन्हें सिर्फ शिकायत से मतलब है कि जब आप शिकायत करेंगे, जब आप उनको बताएंगे, तब वो कार्यवाही करेंगे। बाकी लोगों को ये बड़ी आसानी से ढूंढ लेते।
हसन अपने खोखले रसूख को दिखाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर अपने नेताओं के साथ फोटो डाल रहा था। इससे लोगों के बीच उसका खौफ और विश्वास दोनों बना रहता। यही वजह रही कि उसके जाल में कई लोग फंसते चले गए, लेकिन खुलकर कोई शिकायत नहीं करता। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी के झांसे में कई और लोग भी आ चुके हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े खुलासे कर सकती है। इसके साथ ही पुलिस आरोपी के बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल कनेक्टिविटी की भी जांच कर रही है। पुलिस ने अपनी पूछताछ और जांच में अब तक इतना बताया है कि आरोपी हसन आबिदी खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देता था। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और इससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने जनता से अपील भी की है कि अगर कोई इस मामले में और भी कोई इस आरोपी का शिकार हुआ है तो सामने आकर शिकायत दर्ज कराएं। फर्जी अधिकारी बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला हसन आबिदी भले ही अब सलाखों के पीछे है, लेकिन यह मामला कई सवाल खड़े करता है। क्या हम सिर्फ किसी के बाहरी रुतबे पर विश्वास कर लेते हैं? क्या जांच एजेंसियों का नाम लेकर कोई भी हमें डरा सकता है? ऐसे मामलों में सतर्क रहना और समय रहते पुलिस से संपर्क करना सबसे बड़ा लगाव है। इंडिया टाउन न्यूज भी आपसे अपील करता है कि इस तरह के किसी के भी झांसे में ना आए। नौकरी लगाना, ट्रांसफर करवा देना, जांच अधिकारी बनकर किसी को डराना धमकाना, सबसे पहले पुलिस के पास जाइए। आज की विशेष इस रिपोर्ट में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।